हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 2022 में रिलीज़ हुई मूवी जुरासिक वर्ल्ड डोमेन के बारे में। ये मूवी पिछले पार्ट का ही एक सीक्वेंस है। तो अगर जस्ट इन केस अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल से ही देख सकते हैं। तो इस मूवी को देखने से पहले आप उसे ज़रूर देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इंट्रो। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें मेसोसोरस दिखाया जाता है जो कि फिशरमैन्स पर अटैक कर देता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि अब सारे डायनासोर और आम इंसान एक साथ मिलकर रह रहे हैं। हालांकि बैलेंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, पर फिर भी किसी तरह ज़िंदगी दोनों की चल रही है। हमें यहाँ पर एक कंपनी के बारे में भी पता चलता है जो कि अब डायनासोर को बचाने का काम कर रहे हैं डॉक्टर लॉकवुड के मरने के बाद। यहाँ हमें सारे आम डायनासोर घूमते हुए दिखाए जाते हैं जो कि अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे होते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एक फैक्ट्री की तरफ, जहाँ पर कि एक चोर घुस आया था या फिर आई थी। वो चोर देखती है कि एक डायनासोर का बच्चा वहाँ पर केज में बंद है। वो उसे वहाँ से लेकर भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। फिर जैसे तैसे उसे वैन तक ले आती है और वैन के पास लाते ही पता चलता है कि उसके पीछे पूरी पुलिस फोर्स पड़ चुकी है। दरअसल ये लोग उस डायनासोर को इसलिए बचा रहे थे क्योंकि उसकी प्रजाति नष्ट होने के कगार पर थी। हमें यहाँ पर एक और बड़ी बात पता चलती है कि अब डायनासोर की तस्करी बढ़ गई है और अभी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा पावरफुल जीन डीएनए हो चुका है। दरअसल यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डायनासोर के डीएनए के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए इन्होंने इस मजबूत और ताकतवर डायनासोर को बचाया। क्लैरा इसे बचाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि बर्फ़ के पहाड़ों के बीच कुछ डायनासोर्स भाग रहे हैं और उसका पीछा हमारा हीरो ओवन कर रहा है। दरअसल ओवन एक डायनासोर को पकड़ने के लिए आया हुआ होता है ताकि वो अपने झुंड के साथ ना भाग जाए। ओवन उस पर एक रस्सी फेंकता है और वो रस्सी सीधे जाकर उसके गले में अटकती है। फिर ओवन उसे रोक देता है एक लकड़ी के सहारे। उसे रोकने के बाद ओवन उसके तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और उसे शांत कर बोलता है कि मेरे साथ तुम घर चलो। दरअसल ओवन यहाँ पर डायनासोर को किसी तरह अपनी बात समझा सकता है और ये हमने पार्ट 1 में भी देखा था। फिर ये सभी अपने घर की तरफ चल लेते और हमें एक माफिया दिखाया जाता है जो कि ओवन की बेटी मैजी को ढूंढ रही होती है। दरअसल पार्ट 1 में इन दोनों ने मिलकर इसे गोद ले लिया होता। यहाँ पे ओवन को ये पता होता है कि मैजी का बाहर जाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मगर फिर भी मैजी जैसे तैसे भाग कर नदी पार करके उस डायनासोर वाले इलाके में आ जाती है, जहाँ पर कि हमें एक बहुत ही बड़ा डायनासोर दिखाया जाता है। दरअसल ये डायनासोर शाकाहारी होता है, जिसके कारण लोग इससे नहीं डरते थे बल्कि इसकी मदद करते थे। मैजी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि लोग उसकी मदद कर रहे थे। और फिर वहाँ से वो दोनों ही डायनासोर आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये सब देखने के बाद मैजी वापस अपने घर की तरफ आने लग जाती है और घर पहुँचने के बाद उससे उसकी मॉम मिलती है, यानी कि क्लैरा, जिसने अभी अभी एक डायनासोर को बचाया था या फिर चुराया था। यहाँ पर मैजी आते ही बहस करना शुरू कर देती है और बोलती है कि मैं पिछले 8 सालों से तुम्हारे साथ ही हूँ, मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है। यहाँ पर क्लारा काफ़ी ज़्यादा उसे समझाने लगती है कि तुम्हें बाहर ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए, तुम्हें कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, मगर वो नहीं सुनते। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि अभी
ओवन आ चुका है और ओवन और क्लारा एक दूसरे से बात करते हैं कि वो फिर बाहर गई थी, जिसे सुनकर ओवन बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, अभी घर चलो। फिर यहाँ पर हमें एक बेबी डायनासोर को दिखाया जाता है जो कि ऑफ कोर्स ब्लू का बेबी होता है, जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था। फिर दोनों माँ बेटे आगे बढ़ने लगते हैं और भागते भागते जंगल से बाहर जाने लगते हैं। दरअसल यहाँ पर ब्लू अपने बेटे को ट्रेन कर रही होती है कि कैसे शिकार किया जाए। ये दोनों एक खरगोश के पीछे पड़े हुए होते हैं और तभी एक बिग रोड का साउंड सुनाई देता है और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये तीनों बात कर रहे होते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर मैजी उन्हीं पर चिल्लाकर वापस अपने रूम में चली जाती है। इसे देखकर दोनों थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं कि हम इसे इसी तरह रोक तो नहीं सकते। यहाँ पर मैजी अपने पुराने एल्बम्स को देख रही होती है और उसे अपनी माँ भी मिलती है। यहाँ पर माफिया भी मैजी को ढूंढ लेता है उस कंपनी के लिए जिसे हमने शुरू में देखा था। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने खेत में ही होता है, लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी सारे टिड्डे आ जाते हैं। दरअसल एक टिड्डों का झुंड आ जाता है, मगर ये कोई आम टिड्डे नहीं थे। दोनों भाई बहन भागते भागते जैसे तैसे अपने लकड़ी के घर में आ जाते हैं और फिर अपनी जान बचाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी ऑफिसर आई हुई है इंस्पेक्शन के लिए उसी टिड्डे वाले जगह पर जहाँ पर कि कुछ देर पहले टिड्डों ने हमला किया था। यहाँ पर एक फार्मर भी उनकी हेल्प करती है और बताती है कि आप किसी तरह सिचुएशन को संभाल लीजिए। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम बेथ होता है। दरअसल ये एक एक्सपर्ट होता है डायनासोर के लिए। यहाँ पर लेडी ऑफिसर बेथ से मिलती है और उससे हेल्प मांगती है। दरअसल ये दोनों पहले के फ्रेंड्स होते हैं और टीममेट भी। यहाँ पे बेथ उससे पूछता है कि तुम्हारे आने की कोई तो वजह रही होगी। फिर यहाँ पे लेडी ऑफिसर आगे की सारी कहानियाँ बताती है कि वो टिड्डे काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और वो उन दोनों बच्चे को भी खा गए। ये सब सुन के बेथ के होश उड़ जाते हैं, मगर लेडी ऑफिसर बोल रही थी मुझे तुम्हारी हेल्प की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर दोनों हंसते हंसते राज़ी हो जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। यहाँ पर बेथ उन सभी इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ता है और बोलता है कि हमें एक कंपनी के लिए अभी तुरंत निकलना होगा, क्योंकि अगर आगे की इंफॉर्मेशन कहीं पर मिल सकती है तो वो उसी कंपनी में मिल सकती है, जिस पर कि लेडी ऑफिसर भी राज़ी हो जाती है। और इनकी बातचीत से हमें ये भी पता चलता है कि ये टिड्डे बहुत जल्द ही दुनिया का सारा अनाज ख़त्म करने वाले हैं। फिर ये दोनों निकल पड़ते हैं उस कंपनी की और अपने प्राइवेट एरोप्लेन से। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अभी कंपनी पहुंच चुके हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे शाकाहारी डायनासोर्स बंधे हुए हैं सामने में। कुछ डायनासोर्स फ्री भी है जिसे देखकर लेडी ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर आगे का सफ़र तय करती है। वहीं पर हमें मैज़ी दिखाई जाती है जो कि अपने घर के आगे ही कुछ काम कर रही होती है। तभी उसके सामने ब्लू का बेबी आ जाता है, जिसे देखकर कि मैज़ी तो थोड़ी सी हैरान होती है, मगर फिर मैज़ी उसे अपना ब्रेड खाने को दे देती है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लू भी आ जाती है और रोर करने लग जाती है। वहाँ पर जैसे तैसे हमारा हीरो आता है और सिचुएशन को संभालता है और फिर ब्लू को वहाँ से भेज देता है। यहाँ पर ओवन ब्लू के पीछे पीछे जाता है और माफिया को तो मौका ही मिल जाता मानो जैसे। क्लारा भी ये सब देख रही होती है। यहाँ पर ब्लू का बेबी एक डॉग हंट करता है जिसे देखकर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर ओवन को दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि ब्लू को गोली मार दी गई है। फिर हमें उसकी बेटी को दिखाया जाता है जैसे कि पुल पर ही दोनों तरफ से घेर लिया होता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। इन सभी सिचुएशन का पता चलते ही ओवन तैयार हो जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए और क्लारा के साथ निकल पड़ता है। बाहर निकलते ही ब्लू मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, मगर किसी तरह ओवन उसे शांत कराकर वहाँ से भेज देता है। फिर हमें ट्रैकर दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी में काम कर रहा होता है और वो अपने फ्रेंड के साथ कुछ डिस्कस कर रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है और उसे मिलने के लिए बुलाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ओवन और क्लारा दिखाए जाते हैं जो कि ट्रैकर से ही मिलने के लिए आए हुए होते हैं। वो ट्रैकर से हेल्प मांगते हैं कि हमारी बेटी किडनैप हो चुकी है और मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तभी ट्रैकर उनकी हेल्प करने के लिए कुछ सीक्रेट रॉ के बारे में भी बता देता है कि हाँ, उनके गैंग में हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो कि सीक्रेट मिशंस पर है, मगर तुम उनकी हेल्प ले सकते हो। जैसे सुनकर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हमें एरोप्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि इन दोनों को पता चलता है सफ़र अब ख़त्म हो चुका है और ये दोनों कंपनी पहुँच चुके हैं। कंपनी में पहुंचने के बाद इनका वेलकम करता है एक पीए या फिर इस पूरी कंपनी का सेकंड मालिक कह सकते हैं।
वेलकम करने के बाद ये सभी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर कि हमें पता चलता है कि इनकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और आसपास काफ़ी सारे डायनासोर्स भी हैं। वेथ देखता है कि काफ़ी सारे मांसाहारी डायनासोर के साथ एक बहुत ही बड़ा डायनासोर भी है। ये सब देखकर लेडी ऑफिसर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती कि डायनासोर को जिंदा रखा जाएगा। उसके बाद में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कि डायनासोर खेल रहे होते हैं। इसे ऊपर से ये तीनों देख रहे होते हैं। यहाँ पर इनकी बातचीत से पता चलता है कि ये सभी अब कंपनी पहुँचने ही वाले हैं। फिर कंपनी का सीन दिखाया जाता है और ये तीनों वहाँ पर पहुँच चुके थे जहाँ पर कि सीईओ खुद इनका वेलकम करते हैं। दरअसल ये सीईओ का असिस्टेंट है। वेलकम करने के बाद सीईओ बोलते हैं कि मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आ गया, मैं आपसे कुछ ही देर में मिलूँगा, तब तक आप इस होनहार असिस्टेंट के साथ कंपनी में विज़िट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आए इसके लिए हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। और फिर हमें यहाँ पर बेथ का फ्रेंड दिखाया जाता है जो कि एक स्पीच दे रहा होता है और फिर वो बोलता है कि हमें दुनिया को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि हम कभी भी नष्ट ना हो। यहाँ पर वो बोलते हैं कि अगर हमने दुनिया को बेहतर नहीं बनाया तो हमारा नष्ट होना तय है, क्योंकि अब भूखमरी भी फैल रही है। आफ्टर इंटरव्यू वो बाहर आते हैं और फिर उन दोनों से मिलते हैं जहाँ पर कि ये तीनों बात कर रहे होते हैं उन्हीं बड़े बड़े टिड्डों के बारे में। और फिर डॉक्टर उसे अपने साथ बाहर ले आता है। फिर ये तीनों किसी और जगह पर आ जाते हैं और अंदर आकर ये बात करते हैं कि हाँ, मैंने उनके बारे में सुना तो है, मगर मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है। डॉक्टर वहाँ पर लेडी ऑफिसर को एक पास भी दे देता है छुपाकर। एंटर पास लेने के बाद तो लेडी ऑफिसर वहाँ से आती है और बैथ को बोलती है कि चलो हमें कुछ काम करना। तभी वहाँ पर हमें वो टिड्डे दिखाए जाते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा था और ये सीईओ और उसका साइंटिस्ट दोस्त कर रहा था। दरअसल ये साइंटिस्ट ही सारे फसाद की जड़ है, क्योंकि इसी ने सारे के सारे आविष्कार को बनाया है। जेनेटिक डेवलपमेंट से लेकर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन तक सभी चीज़ों को इसी साइंटिस्ट ने बढ़ावा दिया है। यहाँ पर सीईओ उसे इसी तरह एक्सपेरिमेंट करने को बोलता है। तभी सीईओ के कुछ दोस्त आ जाते हैं और वो वहाँ से बाहर चला आता है। तभी हमें उन माफियाज की बॉस को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की को कंपनी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, जिस कंपनी को अभी हमने तुरंत देखा है। यहाँ पर मैजी नीचे आती है और देखती है कि एक लड़की उसे काफ़ी गौर से देख रही है। यहाँ पर माफिया बॉस उस लड़की को भेजकर मैजी को अपने साथ ले आती है। वहीं दूसरी तरफ ओवन और क्लारा भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। उसे अपना एक फ्रेंड मिलता है जो कि अब माफिया होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह तो ले चलूँगा, मगर वादा करो कि तुम कुछ भी कहोगे नहीं। यहाँ पर हमें एक इनलीगल इनसाइडर व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे डायनासोर्स को रखा गया होता है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा होता है और तो और उन्हें तस्करी के लिए भी भेजा जा रहा होता है। यहाँ पर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसने कि मैजी को देखा हुआ होता है और ये मैजी के बारे में बोलती है, जिसे सुनकर क्लारा बोलती है कि हाँ, मुझे मैजी चाहिए क्योंकि वो मेरी बेटी है। दरअसल ये लड़की मैजी को पहले से ही जानती थी और क्लारा की दोस्त होती थी। बाहर निकलने के बाद ये दोनों बात करने लग जाते हैं कि हम मैजी को किस तरह से बचा सकते हैं। वहीं हमें इस पूरे एरिया के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि स्नाइपर्स उस माफिया के सीईओ को मारने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। हाँ, सीईओ का मतलब वही औरत जिसने कि मैजी को किडनैप किया है। यहाँ पर उस पर फायरिंग तो होती है मगर वो फिर बच जाती है। यहाँ पर वो उस माफिया को काफ़ी सारे पैसे देती है और बोलती है कि इस बारे में अब तुम भूल ही जाओ। हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस औरत के काफ़ी सारे दुश्मन हैं। वहीं छुप छुप कर ओवन भी इन सभी नज़ारों को देख रहा होता है। तभी स्नाइपर वापस से गोली चलाता है और वहाँ पे अब गोलीबारी शुरू हो जाती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाता है और पता चलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे डायनासोर अब आज़ाद हो चुके हैं और घायल लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए सभी डायनासोर तो इंसानों को जैसे खाना ही शुरू कर देते हैं।
सभी डायनासोर्स के आज़ाद होने के बाद इस एरिया में तो जैसे भगदड़ ही मच जाती है। दरअसल यहाँ पर हमारा माफिया भी काफ़ी ज़्यादा बुरा फंस चुका होता है एक डायनासोर के कारण, और फिर डायनासोर का मस्त लंच बन जाता है। यहाँ पर डायनासोर पर काफ़ी ज़्यादा गोलियां भी चलाई जा रही होती है, मगर कुछ फ़र्क पड़े तब तो। वहीं सीईओ अभी भी भाग रही होती है ताकि डायनासोर से बच जाए, मगर कुछ लोग अब भी उस पर गोलियां चला रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में का सीन दिखाया जाता है, जिसे कि ये सब सभी चीज़ों का पता होता है, और यहाँ पर क्लैरा वापस आती है और कुछ लोगों के घर के अंदर आकर मैजी के बारे में पूछने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें मज़े दिखाए जाते हैं जो कि अब भी कार में ही होती है। दरअसल वो उस कंपनी में लेकर जा रही होती है जिन्होंने टिड्डे बनाए हैं। क्लारा उस घर से बाहर आती है और एक टॉप पर पहुंच जाती है। अब भाई कोई भी हो, डायनासोर तो पीछे पड़ता ही है, तो डायनासोर सभी के पीछे पड़ जाता है। जहाँ पर कि हमें वो लड़की दिखाई जाती है और वो लड़की किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ रही होती है। यहाँ पर हमें हमारा हीरो भी दिखाया जाता है। हीरो और वो माफिया एक डायनासोर को रोक देते हैं और उसे वापस भेज देते हैं। फिर चैन की सांस लेने के बाद ये दोनों वहाँ से भागते हैं और हमें पता चलता है कि अब पूरा शहर ही खाली करना पड़ेगा। यहाँ पर माफिया बॉस पर गोलियां काफ़ी बार चलाई जाती है, मगर फिर भी वो बच जाते हैं और चालाकी से हमारे हीरो के पीछे डायनासोर लगा देती है। दरअसल पहली मूवी में हमें ये बताया गया था कि अगर डायनासोर को कहीं पे भी लेज़र पॉइंटर दिख जाए तो वो उस आदमी को नहीं छोड़ते, और यहाँ पर माफिया बॉस ने इसी का यूज़ करके हमारे हीरो पर एक लेज़र पॉइंट कर दिया होता है बहुत ही चालाकी से, जहाँ पर कि माफिया बॉस के कारण अब हमारा हीरो बुरा फंस चुका होता है, क्योंकि 2-3 डायनासोर तो मानो जैसे उसके पीछे ही पड़ चुके हैं। यहाँ पर वो लेडी बचते बचाते एक एरोप्लेन में आ जाती है और इंजन स्टार्ट करके क्लैरा को भी बुला लेती है। वहीं अब का सीन काफ़ी ज़्यादा मस्त हो जाता है, क्योंकि अब टेक ऑफ होने ही वाला होता है और हमारा हीरो अभी भी भाग ही रहा होता है। फिर हमारा हीरो प्लेन में आ जाता है और एक डायनासोर भी उसके पीछे पीछे प्लेन में आता है, लेकिन तभी बाइक फेंक कर मारता है और डायनासोर और बाइक पानी में जा गिरते हैं और ये सेफली टेक ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पर क्लैरा अपने दोस्त को शाबाशी देती है और बोलती है अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होगा। ओवन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, यानी कि कंपनी का, जहाँ पर कि ये देख रहे होते एक प्राचीन शिकारी के बच्चे को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डायनासोर्स में आता है। दरअसल इन्होंने डीएनए में छेड़छाड़ कर उस जीव को वापस से जन्म लेने में मदद की होती है या फिर बनाया होता है। इसी कंपनी में मैजी भी होते हैं जो कि डॉक्टर से मिलते हैं, यानी कि साइंटिस्ट से, और साइंटिस्ट उन्हें आगे की सारी बातें बताता है कि दरअसल जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं और जो भी अब तक कुछ हुआ है उन सभी में मेरा ही हाथ है। दरअसल मैं एक साइंटिस्ट हूँ और दुनिया को बेहतर बनाने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ों को बना देता हूँ। यहाँ पर हमें मैजी की मॉम दिखाई जाती है और साइंटिस्ट उसके बारे में बता रहा होता है कि इसका जन्म लैब में ही हुआ था। ये हमारे बीच ही रहती थी और आगे जाकर एक साइंटिस्ट बन गई, जहाँ पर कि इसने एक बच्ची को जन्म दिया, मगर इससे पता चलता है कि तुम में कुछ बीमारियां जीन्स के कारण आ सकती है, जिसके कारण इस मैजी की मॉम ने मैजी के पूरे डीएनए को ही बदल दिया। ये सुनकर मैजी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बेथ और एलिस दोनों ही उस चैम्बर के लिए निकल पड़ते हैं। चैम्बर में एंटर करते ही पहले तो उन्हें सब चीज़ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर इन्हें वो टिड्डे दिख जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। टिड्डों वाले सेक्टर में एंटर करते ही वहाँ पर एलिस सबसे ज़्यादा ताकतवर टिड्डा ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पर कि उन्हें एक मिलता भी है और सैंपल लेने के लिए वो वैद को बोलती है कि तुम उसे बाहर निकालो, और फिर ये दोनों उस टिड्डे का सैंपल ले लेते हैं। वहीं पर वो साइंटिस्ट उसे समझा रहा होता है कि अगर हम तुम्हारा और ब्लू के बेबी का डीएनए ले ले तो हम इन खतरनाक टिड्डों को मार सकते हैं। वहीं सीईओ उसे बुलाकर उसे डांटने लग जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ टिड्डे हमला कर देते हैं। लैब में थोड़ी सी हलचल हो जाती है और सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा सा डैमेज हो जाता है टिड्डों के कारण। यहाँ पर मैजी जैसे तैसे भाग कर इन दोनों के सामने आ जाती है, जहाँ पर कि मैजी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और डॉक्टर एलिस को पहचान लेती है।
डॉक्टर एलिस भी उसे पहचान लेते कि तुम तो लॉन्गफुट की होती हो। वहीं सीईओ वहाँ से दूर जा रहा होता है। यहाँ पर ये तीनों मिलकर इस कंपनी से बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ सीईओ डॉक्टर को वहाँ से रिज़ाइन करने को बोलता है। दरअसल इन्हें ये पता चल चुका होता है कि सीईओ ही इन सभी चीज़ों के पीछे है। सीईओ उसे वहाँ से निकाल देता है। उसके बाद हमें एरोप्लेन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर कि ये तीनों ही उस कंपनी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी ऊपर कुछ हलचल होती है और इन्हें पता चलता है कि इनके ऊपर एक उड़ने वाला डायनासोर है। वो डायनासोर एरोप्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और इंजन में आग लगने के कारण ये तीनों उस जगह से कूदने की सोचते हैं। वहीं क्लारा सीट से बंधी हुई होती है और उसे ओवन फेंक देता है ताकि वो बच जाए और बाकी के दोनों हेलीकॉप्टर में ही रह जाते हैं। क्लारा उड़ते उड़ते गिरती है और फिर पैराशूट खोल लेती है, जिसके कारण क्लारा की तो जान फैंटास्टिक बच ही जाती है। मगर ये दोनों अभी भी हेलीकॉप्टर में होते हैं और मस्त क्रैश लैंडिंग करते हैं। दूसरी तरफ बेथ यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर कि किसी तरह छुपते छुपाते भाग रहे होते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट आता है और उसे बाकी की कहानी समझाता है कि आपको भागने के लिए उस टनल की ज़रूरत है। फिर ये तीनों यहाँ से भागते हैं और असिस्टेंट उनकी मदद करता है उन्हें यहाँ से निकालने में। दरअसल असिस्टेंट यहाँ पर एक अच्छा इंसान होता है। फिर हमें क्लारा दिखाई जाती है जो कि एक जंगल में पेड़ से टंगी हुई होती है। क्लारा उस सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है एक बहुत बड़े जानवर की। वो अपने आसपास देखती है तो उसके बगल में एक बहुत ही बड़ा डायनासोर होता है और ये डायनासोर वाकई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। मगर क्योंकि वो डायनासोर शाकाहारी होता है तो वो क्लारा को इग्नोर कर देता है और वहाँ पर हरी हरी घासों की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो खाना खा ही रहा था, तभी क्लारा वहाँ से भागने की कोशिश करती। फिर वो डायनासोर उसका पीछा करने लग जाता है। क्लारा भागते भागते तालाब में आ जाती है और डायनासोर उस तालाब की तरफ देखने लग जाता है। फिर डायनासोर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रोर करता है और उसके नीचे जस्ट क्लारा डर रही होती है, लेकिन फिर डायनासोर उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। क्लारा बाहर आती है और हमें देखने को मिलता है कि उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई हुई है। फिर हमें वही क्लैश एरोप्लेन दिखाया जाता है, जिससे कि ये दोनों अपनी जान बचाकर बाहर आते हैं और बाहर आते ही इन पर हमला हो जाता है एक डायनासोर के द्वारा। ये डायनासोर पानी में भी तैर सकता है और इन पर हमला कर देता है। ओवन उस डायनासोर को समझाने की कोशिश करता है, तभी लेडी बोलती है कि ये वैसे समझने वाला नहीं है। इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि अब इनके जान पर बन आई है, क्योंकि ये डायनासोर पीछे हटने को तैयार नहीं था और इन पर लगातार वार कर रहा होता है। डायनासोर जैसे ही इनके तरफ आगे बढ़ रहा होता है, यहाँ की बर्फ टूटने लग जाती है और ये दोनों भागने लग जाते हैं। वन पानी में गिर जाता है मगर किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर आता है। यहाँ पर ये डायनासोर मानो इनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। ये दोनों भागते भागते सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं, मगर अब भी ये डायनासोर पीछा कर रहा होता। तभी ये दोनों लिफ्ट में आकर खुद को लॉक करते हैं, तब इनकी जान बच पाती है। यहाँ पर आकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं है। उसके बाद में हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो कि उन टिड्डों को देख लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर सीईओ को सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ गड़बड़ भी देखने को मिलती है। दूसरी तरफ ये तीनों कैप्सूल से ट्रैवल कर रहे होते हैं। एलिस बताती है कि बेटा तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तीनों यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलेंगे। और फिर इन डेस्टिनेशन आ जाती है और ये तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर कि इन्हें पता चलता है कि ये तीनों एक गुफा में है। वहीं दूसरी तरफ सीईओ इन सभी चीज़ों के बारे में पता कर रहा होता है कि आखिरकार कैप्सूल गया तो गया कहाँ। और फिर सीईओ उन टिड्डों को जलाने के लिए परमिशन दे देता है, जिसके कारण वो टिड्डे सुपर चार्ज्ड हो जाते हैं। के बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि क्लैरा भी इन्हें मिल जाती है और इन सभी के पीछे एक बहुत ही बड़ा डायनासोर पड़ जाता है। मगर जैसे तैसे ये सभी वहाँ से बच जाते हैं और अब सभी बचकर एक छोटे से बेस में पहुँच चुके होते हैं और टिड्डों से सभी की जान बचाने की सोच रहे होते हैं। वहीं पर हमें सीईओ दिखाया जाता है जो कि दूसरे कैप्सूल में बैठकर एक सेफ जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं हमें बाकी के लोग दिखाए जाते हैं जो कि असिस्टेंट की मदद से उस कंपनी के अंदर वाले सेक्टर में आ चुके हैं और
ब्लू के बेबी को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि एक खतरनाक शिकारी भी इनके पीछे पड़ा हुआ है और इनका पीछा लगातार कर रहा है। जैसे तैसे जान बचाने के बाद इन्हें फाइनली ब्लू दिखता है, मगर इन्हें देखकर ब्लू का बेबी डर कर भाग जाता है। वहीं यहाँ पे असिस्टेंट उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बता रहा होता। इनके बातचीत से हमें यह पता चलता है कि जो डायनासोर इनके पीछे पड़ा है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद इन्हें ब्लू का बेबी मिल जाता है, जिस पर कि ओवन सीधा ही गन टान देता है और एक फायर करता है, मगर वो फायर मिस हो जाता। तभी ओवन दूसरी गोली चलाता है और वह गोली सीधे जाकर ब्लू के बेबी को लगती है और वो बेहोश हो जाता है। यहीं पर दूसरी तरफ ये दोनों जेनेटिकली मॉडिफाइड टिड्डों वाले सेक्टर में आ जाते हैं। दरअसल इन्हें यहाँ पर कुछ तो पावर सिस्टम बंद करना होता है। डॉक्टर इन्हें गाइड कर रहे होते हैं कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं। पहले तो ये दोनों मिलकर पावर सिस्टम ऑफ कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर अलार्म बज जाता है। यहाँ पर कैप्सूल भी रुक जाता है और सीईओ बाहर आता है, जहाँ पर कि पहले उसे कुछ हलचल नज़र आती है। वो इग्नोर करके अपने कैप्सूल की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी उस पर डायनासोर का अटैक हो जाता है और एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 3 डायनासोर उसकी तरफ अटैक कर देते हैं और केमिकल के कारण तो वो उसका चेहरा भी जल जाता है और वो मर जाता है। यहीं पर हमारा हीरो ओवन दिखाई देता है, जो कि ब्लू के बेबी को अपने पीठ पर लाद कर आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि ये सभी एक साथ मिलकर बाहर निकल चुके हैं, जहाँ पर कि इन्हें वो मेन साइंटिस्ट भी नजर आता है। डॉक्टर बोलता है कि यही सभी फसादों का जड़ है। साइंटिस्ट उन्हें समझाता है कि मैं इन सभी चीज़ों को ठीक भी कर सकता हूँ। सभी हालातों को देखते हुए यहाँ पर फैसला करते हैं कि अब इन लोगों को ही इस सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। वहीं टिड्डों के कारण पूरा जंगल जल चुका होता है और अब सभी बड़े डायनासोर्स इस कैंपस में आ रहे होते हैं। यहाँ पर लेडी भी एक हेलीकॉप्टर लेकर आती है। फिर हमें जुरासिक वर्ल्ड का आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सारे मांसाहारी जीव भी आ जाते हैं और दुनिया का सबसे खतरनाक बड़ा मांसाहारी जीव और टीरेक्स के बीच में थोड़ी सी लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर देखते ही देखते ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, जहाँ पर कि दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर ये दोनों ही इंसानों को इग्नोर करके एक दूसरे को मारने के लिए लगातार वार कर रहे होते हैं। वहीं पर सभी बचकर भाग रहे होते हैं और ये दोनों शिकारी एक दूसरे को काट रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होते है उस नाखून वाले डायनासोर की। इन लोगों को पता चलता है कि मांसाहारी डायनासोर ने टीरेक्स को हरा दिया और अब फाइट इन दोनों के बीच बची। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि टीरेक्स अभी जिंदा है और टीरेक्स उठता है और उस डायनासोर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर टीरेक्स धक्का देता है और मांसाहारी डायनासोर सीधा उस बड़े वाला डायनासोर के नाखून के आर पार हो जाता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सुबह में, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि सबकी मलहम पट्टी हो रही होती है और साइंटिस्ट और असिस्टेंट ही अब हेड बन चुके होते हैं। वहीं पर एलिस और बेथ भी ये बात कर रहे होते हैं कि अब उन दोनों को ही डायनासोर को बचाना होगा। यहाँ पर अब सभी सेफ और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर ये सभी अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर कि हमें सारे डायनासोर दिखाए जाते हैं जो कि अब सेफ होते हैं और एलिस और बेथ अब एक साथ रह रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें वो साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि एक खेत में आता है और अपने द्वारा बनाए गए एक टिड्डे को छोड़ देता है। उस टिड्डे के उड़ते ही सभी टिड्डे उसके पीछे आने लग जाते हैं, जिसे देखकर वो साइंटिस्ट खुश हो जाता है। दरअसल ये एक टिड्डा बाकी टिड्डों को मार देगा। वहीं सभी डायनासोर अब जंगल में होते हैं और हमें लेडी को दिखाया जाता है जो कि पेंट कर रही होती है। वहीं फिर हमें मैजी और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि ब्लू के बेबी को ब्लू को लौटाने के लिए आए हुए होते हैं। यहाँ पर ब्लू अपने स्टाइल में उसे थैंक्स भी बोलती है और फिर ये तीनों वहाँ से जाने के लिए अपने कार में बैठे ही होते हैं कि तभी वहाँ पर ब्लू का बेबी वापस आता है, जिसे देखकर ओवन थोड़ा सा खुश होता है और फिर ये वापस चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ में मैजिक को दिखाया जाता है जो कि उन डायनासोर्स और अपनी मॉम की वीडियो देख रही होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों एंजॉय कर रहे हैं और सभी डायनासोर्स अभी अपनी अपनी जगह पर हैं। फिर हमें शुरू की तरह ही मेसोसोरस को दिखाया जाता है और इसी सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।
कैसी लगी मूवी? ऐसी और धमाकेदार मूवीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।